6 बिलियन न्यूरॉन हमारे नौकर खड़े हैं, उन्हें नहीं पता क्या करना है। आप ऑर्डर दीजिए उनको, वो उसी पे एक्ट करेंगे। लेकिन एक उनकी खास बात ये है, आपको ऑर्डर क्लियर देना पड़ेगा। मेरे सामने नौकर खड़े हैं, एक बार मैं कहती हूँ उसको पानी लेके आओ, एक बार मैं कह देती हूँ नहीं नहीं पानी मत लेके आना, दूसरी बार फिर से कह दिया पानी लेके आओ, फिर से मैंने कह दिया पानी नहीं लेके आना। ठीक है, सेम एग्जाम्पल अप्लाई कर लेते हैं। मेरे सामने पिज्जा रखा है, मेरे सामने फ्रूट की थाली रखी है, ठीक है। तो वो नौकर डिसाइड कर पाएगा क्या करना है? कर पाएगा डिसाइड कि पानी लेके आऊं या पानी नहीं लेके आऊं? वो खड़ा खड़ा थक जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। यही हमारे साथ हो रहा है, माइंड के साथ, गट के साथ यही हो रहा है। वेगस नर्व के साथ क्या हो रहा है? थकान हो रही है, थकान थकान थकान, फिर बीमारियों में कन्वर्ट हो रहा है। मेरे पास पिज्जे की प्लेट है, एक साइड मेरे पास फलों की प्लेट है। एक बार मैं कहती हूँ पिज्जा खा लेती हूँ, आज में तो कुछ नहीं होता ना। दूसरी बार मैं संदेश दे रही हूँ न्यूरॉन को, क्या नहीं नहीं फल खाना चाहिए, अच्छी बात है। फिर से मैं कह देती हूँ क्या होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता, इतने सालों से भी तो हमने खाया ही है ना, एक दिन और खा लेते हैं। ये क्या करेंगे? कौन सा केमिकल जनरेट करें? जो गट ने 95% खुशी के हार्मोन जनरेट करने हैं, हैप्पीनेस हार्मोन जनरेट करने हैं, हेल्दी हार्मोन जनरेट करने हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कौन से हार्मोन जनरेट करें इसके लिए। इसको कौन सा संदेश दे, इसकी पूरी बॉडी को कौन सा संदेश दे, पूरे यूनिवर्स को। मैं कह रही हूँ ये हेल्दी है, कभी कह रही हूँ ये हेल्दी है, कभी कह रही हूँ ये हेल्दी है। जब मैं ही क्लियर नहीं हूं तो मेरा मैसेज भी क्लियर नहीं जाता है। सबसे पहले अगर आपको इस डाइट पे चलना है, आपको अपने मन और तन में संयम बनाना है, तो आपको अपने विचारों में क्लियरिटी लानी पड़ेगी। और वो कहां से आ रही है? जो ये भी है, कंफ्यूजन कहां से जनरेट हो रहा है? संकल्पों से। जैसा आप संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव संकल्प क्रिएट कर रहे हैं तो आपके न्यूरॉन पॉजिटिव कार्य करने लगते हैं। आप नेगेटिव संकल्प क्रिएट कर रहे हैं तो नेगेटिव केमिकल जनरेट करना शुरू करते हैं। बस उनको क्लियर मैसेज चाहिए। आप दोनों में कंफ्यूजन करते हैं तो वो दोनों ही नहीं करते हैं, बस बीच बचाला सा कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आप बीमारियां होने लग जाती हैं। अब मैं कह दूं मैं कल 5 बजे उठूंगी, ठीक है, सुबह 5 बजे उठना है। दूसरी साइड मैसेज दे दूं उसको, नहीं 5 बजे उठ कैसे सकते हैं, सारा दिन तो फिर जगे रहना है, थक जाऊंगी सारा दिन, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं भाई 5 बजे उठ के सारा दिन काम कर लूं। दूसरी साइड नहीं नहीं 5 बजे तो उठना चाहिए, अच्छा होता है। वो क्या करें, आपको 5 बजे उठाएं या ना उठाएं? अब उनके बोल को पूरा अच्छे से क्लियर बोल के सो कि मुझे 5 बजे उठना है। उसके बाद 2-4 लाइनें और बोलो कि 5 बजे मुझे उठना क्यों है, क्या कारण है मेरे 5 बजे उठने का। मैं योगा करूंगा, मैं थोड़ा सैर करूंगा, मैं थोड़ा मेडिटेशन करूंगा, मैं प्रकृति से रूह रिहान करूंगा, क्योंकि जो सुबह सुबह प्रकृति से रूह रिहान होती है वो पूरा दिन नहीं हो पाती है या नहीं? आपने क्या किया था? न्यूरॉन को मैसेज दिया, फिर उसके बाद 10-15 लाइनें और बोल दी, तो वो न्यूरॉन क्या हो गए जी आपके, वो मैसेज क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग मैसेज हो जाएगा, दृढ़ संकल्प हो जाएगा। और जैसे ही न्यूरॉन को दृढ़ संकल्प मिलता है, उससे फटाफट 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 काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि पूरी आर्मी के साथ बैठे हैं, वो पूरी फौज है उनकी। 86 बिलियन न्यूरॉन कम नहीं होते हैं, वो 60 to 70 ट्रिलियन सेल पे काम करना शुरू कर देते हैं। सोच के देखिए, सेल ट्रिलियन में है, जो न्यूरॉन है बिलियन में है। लेकिन काम कैसे हुआ? कहां से उनमें शक्ति आई? कहां से शक्ति आई? दृढ़ संकल्प से। इसलिए परमात्मा हमें ब्रह्मा कुमारीज में एक ही बात पे फोकस करवाते हैं, अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाइए, अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाइए। और ये संकल्प है ना, ऐसे नहीं बनते हैं पॉजिटिव, हमें बहुत बड़े बड़े मकसद लेने पड़ेंगे। हम बहुत छोटी सी दुनिया में एक हद में जीना हमने शुरू कर दिया है, उस हद से हमें बाहर निकलना होगा। अब यूनिवर्स मिशन बनाइए ना, कोई यूनिवर्स के लिए मिशन कि मैं यूनिवर्स के लिए ये करूंगी, तो क्या होगा जी? जो आपकी थकान है, जो आपकी नेगेटिविटी है, वो खत्म होने लगेगी। क्योंकि यूनिवर्स के लिए कुछ करना इन दी सेंस क्या? न्यूरॉन को बहुत काम करना, पूरी बॉडी को बहुत काम करना, फटाफट फटाफट यूनिवर्स को मैसेज भेजना, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं प्रकृति के लिए कुछ करना चाहता हूं। जब आप मेरे लिए कुछ करना चाहोगे तो मैं भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाऊंगी ना कि मैं आपको द बेस्ट दे सकूं।
तो ऐसे ही जब आप एक बहुत बड़ा मिशन बनाते हैं कि मुझे यूनिवर्स के लिए कुछ करना, शरीर के लिए कुछ करना बहुत छोटी बात है, ये उसी में आएंगे। देखिए, एक एंड वैल्यू होती है, एक मीन वैल्यू होती है। एंड वैल्यू को आप फिक्स कीजिए कि आपको क्या करना है यूनिवर्स के लिए। ये जो मीन वैल्यू है ना, शरीर ठीक होना, आपके घर में गाड़ी बन जाना, घर बन जाना आपका, आपके बच्चे अच्छे से सेट होना, ये मीन वैल्यू है। ये तो खुद यूनिवर्स देगा आपको, ये आपको अचीव करने की जरूरत नहीं होगी। आप एक बड़ा मैसेज यूनिवर्स को दीजिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर देखिए कमाल घटता है, क्योंकि न्यूरॉन इतने स्ट्रांग है हमारे, वो आर्मी हमारे लिए नौकर की तरह काम करती है। वो पूरे यूनिवर्स को मैसेज भेजती है कि ये आपके लिए कुछ करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है। तो यूनिवर्स अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता है, अच्छी अच्छी परिस्थितियां मेरे सामने लाता है, अच्छे अच्छे लोगों से मुझे मिलवाता है, उन लोगों से मेरा कनेक्शन करवाता है जो मुझे उस मकसद को पूरा करने में मेरी हेल्प करेंगे। जैसे मैं जिग्नेश भाई जी से सिरसा में मिली थी, हम पहली बार ही मिले थे, ये हमारी दूसरी मीटिंग है, लेकिन मकसद क्या है दोनों का, कभी जानने की कोशिश की है आप लोगों ने? मकसद क्या है? हमें खुद के लिए कुछ नहीं करना है, ना भाई साहब को करना, ना मुझे करना। किसके लिए करना है? इस यूनिवर्स के लिए करना है, इस पूरी प्रकृति के लिए करना है, पूरे विश्व में जितनी आत्माएं सबके लिए करना है। और एक बात बताऊं, इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। पूरे यूनिवर्स में मैं भी हूं ना, उस पूरे यूनिवर्स का एक मैं भी हिस्सा हूं, भाई साहब भी एक हिस्सा है ना। तो जो मैं अगर यूनिवर्स के लिए करूंगी, मेरे लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा या नहीं? ये मेन वैल्यू है, ये अपने आप अचीव होंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा टारगेट बनाइए। एक फोकस व्हील है ना, एक कंसेप्ट आता है, पता है उसमें क्या किया जाता है? कोई भी आप पॉजिटिव संकल्प लीजिए, ठीक है? फोकस व्हील एक बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा सा एक मेथड है अपने मकसद को पूरा करने का। फोकस व्हील बोलते हैं इसको। क्या करते हैं कि जैसे व्हील होता है ना, ऐसे चक्कर काटता रहता है, तो एक संकल्प क्रिएट कीजिए, कोई भी बहुत बड़ा जो आपको अच्छा लगता है कि मैं एक बहुत महान आत्मा बनना चाहता हूँ, मैं पूरे विश्व को ये देना चाहता हूँ। जैसे भाई साहब ने क्या टारगेट बनाया कि मैं पूरे विश्व को स्वास्थ्य देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा टारगेट है। ये संकल्प मैंने ले लिया कि मैं पूरे विश्व को स्वास्थ्य देना चाहता हूँ। फिर जैसे ही ये संकल्प घूमना शुरू करेगा आपके माइंड में, फिर से और संकल्प आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, उसकी एक चेन बनानी पड़ेगी। मैं स्वास्थ्य जनरेट करना चाहता हूं, उससे क्या फायदा होगा? पूरा विश्व सुनहरा हो जाएगा, चारों तरफ खुशियां आएंगी, सब लोगों के चेहरे पे चमक आएगी, पूरा विश्व गुनगुनाने लगेगा, सब शांति से रह पाएंगे। इस तरह से आपने क्या किया? और फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए मैं पूरे विश्व को स्वास्थ्य देना चाहता हूं, क्या होगा जी? मैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूं, जैसे अभी भाई साहब ने चौहान सर का एग्जाम्पल दिया जो इस फील्ड से रिलेटेड है। फिर आप उसमें उनको डालना शुरू कीजिए, उस व्हील में उनसे डालना शुरू। मेरी उनसे मीटिंग हो रही है, फिर मैं और व्हील बनाइए उसमें, जिससे और भी बड़े जो भी हैं, आप परमात्मा को इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें। उस एक चक्कर को इतना जी लीजिए, 10 मिनट 5 मिनट जितने भी मिनट हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा टिकिए। आपने ही एक चक्कर भी क्रिएट किया है अपने ही संकल्पों का, पॉजिटिव संकल्पों का। क्या होगा? उसमें इतनी पावर इकट्ठी हो जाएगी, पूरे यूनिवर्स तक मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। जिन जिन को आपने उस चक्कर में इन्वॉल्व किया, उन तक इनडायरेक्टली मैसेज चला जाएगा। सूक्ष्म में चौहान सर के पास चला जाएगा, जो भी मैं इस फील्ड में किसी ज्यादा बड़े का नाम नहीं जानती हूँ भी, और भी जितने भी महाअनुभवी लोग हैं उन तक मैसेज चला जाएगा। इनडायरेक्टली गया, सूक्ष्म में वो मैसेज गया, और जहां सूक्ष्म में चला जाता है, स्थूल में जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। मेन तो हमें सूक्ष्म में ही पहुंचना होता है। बस उसके लिए एक काम आपको करना होगा, आपको अपना एक ओरा प्रोटेक्ट करके रखना होगा, एक ऐसा स्पेस बनाना होगा उस चीज के लिए कि आपके उस ओरा में, पर्सनल ओरा में किसी की भी एंट्री ना हो सके। आप 3 लेयर बनाइए, एक खुद का पर्सनल ओरा, फिर फ्रेंड्स का, फिर समाज का। ठीक है, 3 लेयर बन गई। अब कोई भी बात आती है समाज की, यहीं तक रह जाए, फ्रेंड्स की बात आती है यहीं तक रह जाए, कोई भी इन दोनों से रिलेटेड कोई बात आती है, इसमें इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि आपके ओरा के अंदर, आपके जो पर्सनल, जो आपने एक सील बनाई है, उसमें एंट्री कर ले। छोटी छोटी बातें क्या करते हैं, वो मैं इसलिए दुखी होगी क्योंकि उसने मुझे ऐसा किया, यानी कि आपका जो पर्सनल लेयर थी वो बहुत कमजोर थी, वो इतनी मजबूत कर लीजिए उस लेयर को कि जो पर्सनल ओरा है आपका, जो एक आत्मा का ओरा था। पर्सनल ओरा माने क्या?
एक आत्मा का ओरा, वो इतना तेजस्वी हो, इतना पावरफुल हो, वो ओरा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जुड़ने से ही मिलता है। उसके ऊपर लेयर लगा लीजिए, चाहे वो कितना ही अच्छा फ्रेंड हो आपका, लेकिन इतना आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि उस पर्सनल ओरा में वो एंट्री ना कर सके। जो फ्रेंड्स की जगह है फ्रेंड्स तक रहे, आपके पर्सनल ओरा में उनको एंट्री ना करने दे। उसके बाद जो भी आप संकल्प क्रिएट करोगे उस व्हील में, मैंने बोला था ना फोकस व्हील में, तो वो आपके क्या हो जाएंगे जी, मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। मैनिफेस्टेशन कहां से शुरू होती है? जब हमारे ओरा में पावर होती है, हमारी आत्मा के संकल्पों में पावर होती है। सपोज कीजिए आपके माइंड को एक बार देख लेते हैं। आपका माइंड एकदम बंजर पड़ा है, उसमें खरपतवार उगे हुए हैं, ठीक है। मेरे पास 2 मेथड है उन खरपतवारों को उगाने की। ये इतना सुंदर मेथड है ना, परमात्मा हमें सिखाते हैं। इनडायरेक्टली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सिखा देते हैं परमात्मा हमें, और रोज सिखाते हैं। आज के वरदान में ही देख लीजिए, परमात्मा ने कहा विजयी भव। भाई साहब ने नारे भी लगवाए कि मेरा विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है ये? अपने न्यूरॉन को मैसेज दिया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की है। भगवान आपको मैसेज दे रहा है, ये बोलो ताकि पूरा यूनिवर्स सुने। वो विजय के जितने भी रास्ते हैं, जितने भी लोग आपकी विजय के बीच में आने वाले हैं, उनसे आपका कनेक्शन होने लग जाए। तो मैं कहाँ थी? जब हम ओरा को प्रोटेक्ट करते हैं तो आपके माइंड को एक बार देख रहे हैं हम, खरपतवार उगे हुए हैं माइंड में ना, जैसे धरती पे खरपतवार उगे हुए हैं, उनको मुझे हटाना है। 2 तरीके हो सकते हैं मेरे पास। क्या तरीके हैं? 2 क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो मैं उनको उखाड़ने लग जाऊं, ठीक है। दूसरा तरीका है मैं उनके पास पेड़ लगा दूं। पेड़ लगाने से क्या होगा जी? वो छाया में अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और परमात्मा हमें इतना सुंदर मेथड सिखाते हैं कि इस मन में पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए। शुभ संकल्पों के पेड़ों को उगाना शुरू कर दीजिए। शुभ संकल्प माने क्या? मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं एक सुखी आत्मा हूं, मैं आनंद से भरपूर आत्मा हूं, सबको आनंद देने वाली आत्मा हूं। क्या किया मैंने? शुभ संकल्पों का पेड़ उगाना शुरू कर दीजिए। जो नेगेटिविटी के खरपतवार थे उन पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उनको मैंने एनर्जी ही नहीं दी। मैंने कहा न्यूरॉन को एक एनर्जी आपको देनी है। अब मैंने क्या किया? सारे न्यूरॉन को मैंने पॉजिटिविटी में लगा दिया, शुभ संकल्पों में लगा दिया। तो जो नेगेटिविटी के जो खरपतवार उग गए थे, उनको ना पानी मिल रहा है, ना धूप मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या होगा जी? क्रोध को, नफरत को, गुस्से को, इरिटेशन को, इनको पानी नहीं मिल रहा है, इनको एनर्जी नहीं मिल रही है। क्या होगा जी? धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और मेरे अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? सुख, शांति, आनंद, प्रेम की मात्रा बढ़ जाएगी। भगवान हमें है ना न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कैसे सिखाते हैं। भगवान हमें अलग अलग रूपों में स्थित होना सिखाते हैं। उससे क्या होता है? एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। जैसे हम ऊपर जाते हैं परम धाम में, सबसे ऊंचा, इन 5 तत्वों से भी ऊपर जाते हैं, वहां की बहुत हाई एनर्जी है। तो वहां क्या होता है? संपूर्ण परमात्मा बिल्कुल कंप्लीट, रिंचक मात्र भी थोड़ा सा भी फर्क नहीं, और मैं आत्मा भी अपने संपूर्ण रूप में बैठती हूँ। जब मैं आत्मा संपूर्ण रूप में बैठती हूँ एकदम कंप्लीट सोल बनकर, क्या होता है जी? मेरी एनर्जी कैसी रहेगी उस समय पे? बहुत हाई एनर्जी होती है। मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत पॉजिटिव होती है उस समय पे। वो सेम सिचुएशन मेरी यहाँ बनने लगती है। देखिए कलयुग से सतयुग कैसे बन रहा है, बहुत आसान है, साइंस है इसके पीछे। जो हम ब्रह्मा कुमारीज में एक प्रोसेस सुबह से लेकर शाम तक अपनाई जाती है, वो कैसे, लोग कहते पागल हो गए हैं, ये सच्ची में पागल हो गए हैं, भगवान के प्रेम में पागल हो गए हैं। कैसे हुए? साइंस है इसके पीछे, इसलिए इतना विश्वास हुआ। परमधाम में एक एनर्जी, सोचिएगा एक बार, अच्छे से विजुअलाइज करेंगे इस टेक्निक को कि कैसे कलयुग से सतयुग बन रहा है, यानी कि 0 कला वाला युग 100% कला वाला युग बन रहा है, एकदम कंप्लीट कला वाला युग। ये कैसे पॉसिबल है? 0 से हीरो बनना कैसे हो रहा है? मैंने अभी बोला कि परम धाम एक ऐसी जगह है जहां पे परमात्मा का निवास स्थान है, एकदम कंप्लीट हाई एनर्जी होती है वहां पे। मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठी, वहां मैं कंप्लीट बनकर बैठी, मुझे यहाँ का भान नहीं रहा है। मेरी जो कमी है, कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं, यही छोड़ के गई मैं एक आत्मिक रूप में वहां बैठी। तो क्या होगा?
जो वहां की थॉट है, जो वहां की जो थॉट है, वहां की जो एनर्जी है, मुझे यहां फील होने लगेगी। सोचिए, यहां एनर्जी वो फील हो रही है। मैं सारी चीजें भूल चुकी, अपनी कमी कमजोरियां सारी भूल चुकी हूं। वहां का कंप्लीट जो एहसास है, संपूर्णता का जो एहसास है, मुझे यहां अनुभव होने लगेगा। और कंप्लीट स्वरूप में मेरे पास क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये कंप्लीट हूं मैं। वो सारा का सारा सुख मैं यहां फील करने लगूंगी। और एनर्जी में क्या होता है? एक पावर क्या होती है? रेडिएट करने की पावर होती है। तो मैं आत्मा यहां बैठे बैठे स्थूल में, क्योंकि परम धाम में बैठ के हम चेंज नहीं कर सकते, ऊपर बैठकर हमें इस धरती को स्वर्ग बनाना है। कैसे हो सकता है? वहां की जो वाइब्रेशन है यहां क्रिएट होने लगेगी, क्योंकि माइंड को नहीं पता ये परम धाम में नहीं बैठी है। माइंड इतना नहीं अंतर निकाल पाता है। रियलिटी में और विजुअलाइजेशन में माइंड कभी भी अंतर नहीं कर पाता है। इसका हम एक छोटा सा तरीका भी बताएंगे आपको कि कैसे परम धाम से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, इस आत्मा में यहां क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे बल्ब से लाइट रेडिएट होती है, मुझ आत्मा से वो लाइट रेडिएट होने लगेगी, और रूहानियत और वो वाइब्रेशन रेडिएट होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा जी? वहां से क्या रेडिएट हो रहा है? प्रेम रेडिएट हो रहा है। मुझसे चारों तरफ प्रेम फैलने लगेगा, मुझसे चारों तरफ सुख फैलने लगेगा, आनंद फैलने लगेगा। कैसे हुआ? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ऊपर मैं परम धाम में गई, वहां से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही थी यहां क्रिएट होना शुरू होगी। चारों तरफ सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की शक्ति फैलने लगी, वाइब्रेशन फैलने लगी। धीरे धीरे क्या होगा? हर चीज तो वाइब्रेशन है ना। पहले यहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन एग्जिस्ट कर रही थी, अब मैंने तपस्या कर करके, इसको हम तपस्या बोलते हैं, तपस्या कर करके वो पॉजिटिविटी चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। क्या होगा? मैंने खरपतवारों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने पेड़ उगाए, यानी कि मैंने सुख, शांति, आनंद, प्रेम की वाइब्रेशन फैलानी शुरू की। तो धीरे धीरे वो खरपतवार, नेगेटिविटी, गुस्सा, क्रोध, इरिटेशन खत्म हो जाएंगे और पूरा विश्व, ये पूरा भारतवर्ष स्वर्ग बन जाएगा। और यही हो रहा है। ये बहुत सुंदर मेथड है, क्योंकि जब से परमात्मा आए हैं इस धरा पे 1936 से, तब से एक ही काम चल रहा है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसके अलावा चल ही कुछ नहीं रहा, क्योंकि हम सुबह सुबह मैसेज दे देते हैं अपने न्यूरॉन्स को, अपने गट ब्रेन को मैसेज दे दिया जाता है कि यू आर हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम एक प्योर सोल। तो क्या होगा? वैसी वाइब्रेशन मेरे से चारों तरफ फैलने लगेगी। अभी मैं आपको एक बात कहती हूँ जो बड़ी बात है, हमारे न्यूरॉन को ये बात समझ आनी चाहिए, हमारे ब्रेन को ये बात समझ आनी चाहिए, और आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए ये बात कि जो मेरा माइंड है वो बस एक इंस्ट्रूमेंट है, जो मेरा ब्रेन है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। उसको रियलिटी में और गाइडेड विजुअलाइजेशन, मैंने बोला है जी गाइडेड यूज किया है, इसके आगे गाइडेड विजुअलाइजेशन में अंतर नहीं कर पाता है। अगर आप ऐसे कुछ भी सोचे जा रहे हो, कुछ भी सोचे जा रहे हो, वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। मैंने बोला ना, न्यूरॉन को क्लियर मैसेज चाहिए, क्लियरिटी चाहिए।